कल सेक्रेटरीट को घेरा जा सकता है। SC/ST OBC समाज के लोग जो हैं वो सेक्रेटरीट का घेराव कर सकते हैं। एक बड़ी खबर निकल करके जो सामने आई है वो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि कल सेक्रेटरीट का घेराव हो सकता है और घेराव क्यों किया जाएगा यही आपको बताने जा रहे हैं। ये अपडेट आपको देने का प्रयास हम कर रहे हैं। कल क्या हो सकता है, सेक्रेटरीट को कैसे घेरा जाएगा, इस सब जानकारी, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। RK कलसोत्रा हमारे साथ हैं लाइन पर। कलसोत्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आपका। थैंक यू संसार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी कलसोत्रा साहब, कल सेक्रेटरीट घेराव की चेतावनी आपकी ओर से दी गई थी। SC/ST OBC समाज के लोगों की ओर से, कई संगठनों की ओर से दी गई थी। तो कल का 24 तारीख को क्या घेराव कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल संसार जी, ये एक बिल आया है जी, जो के MLA बशीर अहमद बीरी है और हम उनको सुना भी है, बशीर अहमद बीरी को, कि उसने बिल बनाया है। एक का इंटरव्यू चल रहा था जी, पहले था कि ये यूं ही झूठ होगा, क्योंकि से बशीर अहमद बीरी वाबस्ता है। वो तो सोशल जस्टिस के नाम की पार्टी है, उन्होंने लैंड रिफॉर्म किया है इस रियासत के अंदर। एक बहुत बड़ा कदम था जो शेर कश्मीर ने किया था। उस उमर अब्दुल्ला जी हैं, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा कदम किया है, किया था शेड्यूल कास्ट को। तो ये कैसे हो सकता है उस पार्टी का एक MLA प्राइवेट बिल दे, और वो ऐसा बिल दे कि जो दलित जो हैं, जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, जो सदियों से ठुकराए गए हों, जिनको इस देश के अंदर राइट्स ही कोई ना हो। हम तो बड़े हैरान हैं कि ऐसा MLA की प्राइवेट बिल कैसे बना सकता है, उसका ड्रीम कैसे आया, उसने ड्रीम कहाँ से लिया कि जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन मिलता है उसकी वो कटौती के लिए सोच रहा है। और ये एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है। दलित पिछड़े आदिवासियों को नींद नहीं आनी चाहिए। हमें तो भाई नींद नहीं आ रही है इसके लिए। हमने काम किया है, लोगों को समझाया है कि ये तो गला घोटने वाला है हमारे समाज का। जो यंग जनरेशन है, जो पढ़ रही है, लिख रही है, अभी तो हमारे लिए एक किस्म की आजादी आई थी। लोग जो थे वो सूट बूट पहनने लगे थे। तो ये कश्मीरी माइंड्स कैसे आ गया इस सोच पर? वो बीरी जो है 70% लोगों को ओनली 16% भागीदारी देता है। ये रिजर्वेशन है क्या? प्रेजेंटेशन है, भागीदारी है, जो सदियों से जिन लोगों को नहीं मिली। अभी 20 तारीख को एक हिस्टोरिकल डे था इस भारत में, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लड़के दलितों को महार तालाब पर पानी पिलाया। यहाँ पर कुत्ते पानी पीते थे, जानवर पानी पीते थे, कोई मना नहीं करता था। अपर कास्ट तालाबों का पानी पीती थी, लेकिन शेड्यूल का जो दलित है इस देश का, उसको पानी नहीं पीने देते थे। कोई राइट्स नहीं था उसके पास। वो एक बेकार ऑर्डर होता था कि आपको बिना कुछ पैसा लिए इन शाहूकारों का, अपर कास्ट का काम करना है, और ये यही लोग करते थे, और खाना भी पूरा नहीं देते थे इनको। तो ये बीरी जो है, ये बीरी अपर कास्ट मुस्लिम है। मुझे तो हैरानगी हुई है कि ये स्टेट इतना वीक है कि यहाँ ऑलरेडी 1970 के बाद सोशल जस्टिस का पोर्शन शुरू हुआ, और वो भी भगत अमरनाथ की शहादत के बाद। और 50 से लेके 70 तक, और 70 से आगे जो है 2015 के आंकड़े हैं इस रियासत। इन्होंने कितना इम्प्लीमेंट किया है? 2% इम्प्लीमेंट नहीं किया इन्होंने शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन। ऐसे ही ट्राइबल का भी, और OBC को तो बिल्कुल ही इन्होंने नहीं दिया। अभी इन्होंने क्या किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था एक, कि हम जो इम्बैलेंस रिजर्वेशन हुआ उसको करेक्ट करेंगे। तो ये बीरी करेक्ट कर रहे हैं। ये बिल तो उल्टा खत्म करने वाला है। करेक्टनेस क्या होनी चाहिए थी? वो लोग जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिजर्वेशन नहीं है उनको दे दी गई है। देखिए, ये 16% SC/ST OBC को देता है, 70% लोगों को, और जो 30% लोग बचे उनको 84% देता है रिजर्वेशन।
तो ये कहाँ का इंसाफ है? हम तो सोच रहे थे बीरी के पुतले जलाए गए हैं, इतना शोर पड़ा है जम्मू कश्मीर में, तो अभी तक ये स्पीकर के पास बिल था, रिजेक्ट की खबर आ जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसी ऐसी कोई खबर नहीं आई है अभी तक कलसुत्रा साहब। बिल्कुल नहीं आई। तो इसका मतलब है ना कि बिल है। देखिए हम कर रहे हैं, उस बीरी के पुतले जला रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये ऐसा आदमी को आपको इसको टर्मिनेट कर देना चाहिए, पार्टी से निकाल देना चाहिए। ना बीरी ने अपॉलॉजी किया है, ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने माना है। तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग। और 8 अप्रैल को बिल्स प्रेजेंट होने, हमने क्यों 24 तारीख चुनी है? हम गवर्नमेंट को टाइम देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट 24 के बाद सोच विचार करे कि लोगों को पसंद नहीं आया तो अपने अधिकारों को खत्म नहीं होने देंगे। लोग इकट्ठे होंगे और सरकार को घेरेंगे। हम तो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को। उसके 2 बड़े कदम थे। हमने तो सोचा था ये करेक्टनेस करेगा, आलतू फालतू रिजर्वेशन को आउट करेगा, खत्म करेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि ये बीरी जो है हिंदू मुसलमानों का कॉम्बिनेशन है। लोहार, खान, नाई, तुप्पे, मोची, बातल, ये ओबीसी हैं जो आइडेंटिफाइड बाई मंडल कमीशन है। तो ये बीरी ने उन लोगों का विरोध किया है। ये किसके लिए ये कह रहा है कि किनको ये रिजर्वेशन देना चाहता है? अपर कास्ट 30% को। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पूरी समाज की नुमाइंदगी करती है, 100% लोगों को कहती है कि इनके हम खिदमतकार हैं। तो इनका एक एमएलए 30% को रिप्रेजेंटेशन देता और 70% के गले काट रहा है। तो इसका विरोध होगा और जमकर होगा और लोग इकट्ठे होंगे और सरकार को ये बिल जो है ये वापस लेना होगा। और हम तो सरकार को ये कह रहे हैं कि आप एक बिल बनाइए और एससी को 8 की बजाय 10 दीजिए। ट्राइबल जो है, कौन सा ट्राइबल? 1, 2 जो है वो तो फॉरवर्ड क्लासेस का है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम 1 की बात करेंगे जो गुज्जर बकरवाल गद्दी है, उसकी 10 से 12 की जाए। और तीसरा है ओबीसी जिसकी पॉपुलेशन 52% है, उसकी 27% रिजर्वेशन है। पहले उन्होंने 2 दी, फिर 4 दी, अब 8 दी, तो 8 में 15 कास्ट है, अपर कास्ट की डाली है। भाई ये है क्या माजरा? शेड्यूल ट्राइब में फॉरवर्ड क्लासेस डाल दी और ST2 बना दिया, में फॉरवर्ड क्लासेस डाल दी और उनका डिल्यूट कर दिया दोनों का। उसके बाद आरबी बना दिया, वो भी फॉरवर्ड क्लास का। ASC बना दी, वो भी फॉरवर्ड क्लास की। बॉर्डर बना दिया, वो भी फॉरवर्ड क्लासेस का। तो ये सारा कुछ फॉरवर्ड क्लासेस के लिए है, ये देश के संविधान को नहीं मानते। और मैं भारतीय जनता पार्टी को भी कहा है, PDP को भी कहा है, कांग्रेस को भी कहा है, लगातार हम सुनते हैं हम SC ST OBC के हितैषी हैं। तो हितैषी है तो। लेकिन कलसोत्रा साहब, आपसे ये सवाल है कि क्या जो प्रोटेस्ट आप कल करने जा रहे हैं इसमें कांग्रेस, PDP, भाजपा के लोग आपका समर्थन कर रहे हैं? देखिए वो तो वहां पता चलेगा। हम कह रहे हैं आओ, इसका मुद्दा है। मैंने इन सबको कहा है, ओपन कॉल दी है, बहुजन समाज पार्टी को कहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहा है, कांग्रेस को कहा है, PDP को कहा है, आजाद उम्मीदवारों को कहा है जो हमारे लेजिस्लेटर है के अंदर बात करो। ये क्या गड़बड़ी हो रही है? कैसा बिल बना रहा है? इन्होंने नहीं किया और ये तो पहले ही खत्म कर। ये ड्रीम ही बिल्कुल गलत है। ये ड्रीम जो है, देखिए भारत देश के अंदर दलित, OBC, मिनॉरिटी और आदिवासी एकजुट हो रहे हैं संविधान बचाने के लिए। तो ये मुसलमान होके इस तरह का बिल ला रहा है। अगर कोई पंडित ये बिल लाता तो हम सोच सकते थे कि ये हिंदुओं में अपर कास्ट है, इनका तो पहले भी यही काम है कि को पिछड़ों को, आदिवासी को दबाना, उनके अधिकार नहीं देने। वो तो ये जब आजादी आई, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो बाबा साहब ने वो राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पास कराए और मिल रहे हैं, ये पूरे नहीं कर रहे हैं। इस तरह का इशू एक मुस्लिम MLA से आना, ये एक आश्चर्य की बात है भारत के लिए। भारत के मुसलमानों के लिए भी आश्चर्य की बात होगी कि इनकी सोच क्या है। ये मुसलमानों, गरीब मुसलमानों का हक भी यही खा रहे हैं जो बातिल है।
लोहार है, जो तरखान है, जो नाई है, जो दुब्बा है, जिसको 27% रिजर्वेशन होनी चाहिए थी, इन लोगों ने तो आवाज उठानी चाहिए थी कि 27% रिजर्वेशन दीजिए शेड्यूल। हम तो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सरकार से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से और पॉलिटिकल पार्टियों से, आप सेंसस कराइए। सेंसस में अगर जनरल कैटेगरी जो है, जो 70% है, इसको माइनस करके 30% लोग जो हम कह रहे हैं, हम सोचते हैं हम गलत भी हैं, हम कहते हैं हम गलत है, आप 30 नहीं हो, आप 90% हो, तो सेंसस कराओ। इफ यू आर 90% माइनस SC ST OBC, हम मंजूर कर लेंगे 10% रिजर्वेशन, लेकिन इस तरह से हम गड़बड़ी नहीं होने देंगे। और हम अपने समाज को अपील कर रहे हैं, कमान जॉइन अस मॉर्निंग 10 बजे प्रेस क्लब में, हम सरकार का घेराव करेंगे। ये एक सरकार की सपोर्ट होगी कि इस बिल को रिजेक्ट करे और नया बिल बनाए, और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी समर्थन करें। नहीं तो हम कहें कि नकली नकली नारे लगाती हैं सब पार्टियां, और सब पार्टियां SC ST OBC के खिलाफ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए कलसोत्रा साहब। थैंक यू। तो ये RK कलसोत्रा थे, जो कल एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सेक्रेटरीट का घेराव कल हो सकता है और शहर का माहौल कुछ और होगा। कल 10 बजे का समय दिया गया है, और जितने भी SC ST OBC समाज के लोग हैं या जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की गई है कि वो सब इस प्रोटेस्ट का समर्थन करें, इस प्रदर्शन में शामिल हों, ताकि SC ST OBC समाज के आरक्षण के ऊपर जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि एक बिल जो है वो बनाया गया है, उस बिल को जो है वो खारिज किया जाए, और अगर उसे खारिज नहीं किया गया तो प्रदर्शन उग्र हो सकता है और सरकार के लिए मुसीबत बढ़ सकती है, परेशानियां बढ़ सकती हैं, ऐसा RK कलसोत्रा ने कहा है। और कल ये प्रदर्शन होने जा रहा है।